10 year ago, A was half of B in age. 10 year ago, यानी कि A minus 10 और B minus 10. 10 year ago होगा. अब वो कहता है half of B, यानी कि this is equal to half of B age. B की 10 साल पहले की एज. If the ratio of their present ages is, यानी कि A over B is equal to 3 over 4 और 4A is equal to 3B. ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई है. हमने बताना क्या है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि हमने बताना है एक्चुअली A प्लस B किसके इक्वल है. तो हम बारी बारी इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं. यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल कर एक दूसरे में पुट करेंगे तो आप ये देखेंगे 4A इज इक्वल टू 3B, और मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करूँ तो ये बनता है 2A माइनस 20 इज इक्वल टू B माइनस 10, यानी कि ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और बाकी ये बच गया. अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें से ये 4A की वैल्यू ये है, तो 2 इसको अगर मैं इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 3/2B. अब इस 2A की वैल्यू हम इधर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2B माइनस 20 इज इक्वल टू B माइनस 10. और अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 3B माइनस 40 इज इक्वल टू 2B माइनस 20. ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होकर ये कन्वर्ट हो गई. अब ये 2B साइड पर जाकर माइनस हो गया तो 3B में से 2B गया तो 1B बच गया, और माइनस 20 हमारे पास इस साइड में पहले से मौजूद है, ये 40 इधर आकर प्लस हो गया. तो B की वैल्यू हमारे पास आती है 20 ईयर. B हमारे पास है 20 और हमने अब A भी बताना है, तो यहाँ पर हम B की वैल्यू 20 डाल देते हैं इस सेकेंड इक्वेशन में. तो हमारे पास बनता है 2A इज इक्वल टू 3/2 इंटू B की वैल्यू है 20. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 3 इंटू 10, क्योंकि 2 और 20 को कैंसिल किया तो ऊपर 10 आ गया, और A इज इक्वल टू ये 30 बनता है, 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2. A की वैल्यू आती है 15 ईयर. तो A प्लस B हमारे पास होगा, क्योंकि हमने दोनों का सम बताना है, सम ऑफ एजेस, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी.